हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। एंड जैसे कि कल मैंने जो वीडियो अपलोड करा था पॉपुलर एक्सपेरिमेंट्स इन साइकोलॉजी में क्लासिकल कंडीशनिंग हमने डिस्कस करी थी उस वीडियो में। उसी क्लासिकल कंडीशनिंग के एक्सपेरिमेंट को ही हम आगे बढ़ाते हुए एक और एक्सपेरिमेंट आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। और ये क्लासिकल कंडीशनिंग का ही एक पार्ट आप बोल सकते हो, जिसमें जो एक्सपेरिमेंटर है उन्होंने एज एन एविडेंस कि हाउ क्लासिकल कंडीशनिंग वर्क्स इन ह्यूमन बीइंग, हाउ दैट कंडीशनिंग वर्क्स, हाउ दैट एसोसिएशन वर्क्स इन ह्यूमन बीइंग। एसोसिएशन ऑफ व्हाट? एसोसिएशन ऑफ द स्टिमुलाई विद द रिस्पॉन्ड, वो कैसे काम करता है, उसी चीज़ को दिखाने के लिए एविडेंटली ये लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट करा गया था, कंडक्ट किया गया था। एंड यस, अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आता है, मेरा वीडियो पसंद आता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। सो विदाउट मच अडू, लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो द लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। अभी इस एक्सपेरिमेंट को लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट क्यों बोला गया था? फर्स्टली, इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट पे एक छोटे बच्चे को यूज़ किया गया था, मतलब उसके साथ ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था, जिसको एक्सपेरिमेंटर्स ने एल्बर्ट नाम दिया था। ठीक है। एंड हु वर द एक्सपेरिमेंटर्स? जॉन वी वॉटसन एंड हिज ग्रेजुएट स्टूडेंट रोजेल रेनर एट जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। तो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया गया था। इट वॉज अ स्टडी दैट मिड 20th century psychologists interpreted as an evidence ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इन ह्यूमंस। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया था? जस्ट टू सी कि कैसे क्लासिकल कंडीशनिंग ह्यूमन बींग्स पे वर्क करती है, ह्यूमन बींग कैसे किसी स्टिमुलाई को एसोसिएट करते हैं फिर विद अनदर थिंग, जस्ट टू फॉर्म अ डिफरेंट बिहेवियर और फॉर्म अ डिफरेंट रिएक्शन. The study is also claimed to be an example of stimulus generalization, although reading the research report shows that fear did not generalize by color or tactile qualities. It was carried out by John Watson and Roselle Rayner. और लिटिल एल्बर्ट कौन था? वो छोटा इन्फेंट, वो छोटा बच्चा जिसके साथ ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था। तो अगर मैं एक्सपेरिमेंट की बात करूँ तो एक्सपेरिमेंट क्या था कि एक 9 month ओल्ड बेबी को, छोटे बच्चे को लिया गया था। दैट बेबी, जिसको हम एल्बर्ट बोल रहे हैं, वो एक इमोशनली स्टेबल चाइल्ड था। इमोशनली स्टेबल का मतलब है उसके प्रायर कोई फियर्स वगैरह नहीं थे। ठीक है। तो उसको ऑब्जर्व करा गया, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करा गया। तो पहले उस चाइल्ड के सामने एक रैट रखा गया या सर्टन ऑब्जेक्ट्स रखे गए, जस्ट टू ऑब्जर्व कि कैसे उन ऑब्जेक्ट्स पे वो पर्टिकुलर चाइल्ड जो है बिहेव करता है। अब वो ऑब्जेक्ट्स क्या क्या थे? एक वाइट रैट था, एक रैबिट था, मंकी था, एक मास्क मैन समथिंग था, एंड कुछ बर्निंग न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर था जिसको जलाया हुआ था। और उसके सामने 1 by 1 उनको रखा गया, लाया गया वो सारे ऑब्जेक्ट्स को, जस्ट टू चेक, जस्ट टू ऑब्जर्व दैट हाउ दैट चाइल्ड इज रिएक्टिंग और बिहेविंग आफ्टर वॉचिंग, आफ्टर लुकिंग एट दोज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। बिकॉज अभी तक यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं हो रहा है, अभी तक कोई कंडीशनिंग नहीं स्टार्ट हुई है। अभी बस उसका जो प्रेजेंट, उसका जो माइंड है, उसका जो इमोशंस है, उसका जो इमोशनल स्टेट है, उसको ऑब्जर्व करा जा रहा है। तो जैसे जैसे ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट उसके सामने लाए गए, बिकॉज दैट चाइल्ड वॉज नॉट रिएक्टिंग एनी लाइक डिफरेंट, कोई रिएक्शन नहीं था। तो हम जो एक्सपेरिमेंटर्स थे उन्होंने ये देखा कि हाँ, दैट चाइल्ड इज एन इमोशनली स्टेबल चाइल्ड। नाउ व्हाट हैपेंड? अब क्या करा गया? अब नेक्स्ट स्टेप क्या था? उसके बाद दोबारा से वो सारे ऑब्जेक्ट्स को बच्चे के सामने लाया गया। बट नाउ यहाँ पर क्या हो रहा था? सिमिलरली, जैसे कि हमने क्लासिकल कंडीशनिंग में पढ़ा था कि फूड पहले लाया गया तो डॉग सेलिब्रेट कर रहे थे, बिकॉज दैट इज़ अ नेचुरल थिंग, क्योंकि खाना है, आपका हंगर मिटाता है, तो सेलिब्रेशन जो हो रहा है अगर खाने को देखकर, वो एक नेचुरल फिनोमिना है जो आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है। बट फिर एक्सपेरिमेंटर्स ने क्या करा? एक बेल रिंग करा, देन फूड को लाया।
तो now the experimenter has rang the bell and ringing of the bell was accompanied with the food, bringing of the food, presenting the food. तो उससे क्या हुआ, डॉग्स ने एक एसोसिएशन बना लिया कि बेल रिंग करेगा तो फूड आएगा. तो इवेंचुअली क्या हुआ, ग्रेजुअली वो जो सैलिवेशन था केवल फूड से हो रहा था, अब वो बेल रिंगिंग से भी होने लग गया. ये एसोसिएशन हमने पढ़ा था. अभी वही सेम चीज़ फॉर्मूला यहाँ पर या मेथड यहाँ पर यूज़ हो रहा है. पहले देखा गया कि रैट रैबिट ऐसे करके ऑब्जेक्ट्स को लाया गया बच्चे के सामने, लेकिन बच्चे ने कोई रिएक्शंस नहीं दिए बिकॉज दैट उस समय तक उसका कोई फियर क्रिएट नहीं हुआ था, कुछ एक नया कुछ नहीं था क्योंकि वो छोटा बच्चा है. अभी क्या किया गया, अभी वो जो ऑब्जेक्ट से दोबारा लाए गए उस बच्चे के सामने. नाउ दैट ऑब्जेक्ट्स वर बीइंग अकम्पनीड विथ अनदर थिंग, अनदर स्टिमुलाई, जिसको हम कंडीशनड स्टिमुलाई बोल रहे हैं, जैसे कि बेल. ठीक है, तो इससे रैट लाया गया. रैट के साथ एक हैमरिंग साउंड को क्रिएट किया गया कि एक जोरदार साउंड बजाई गई. एक पहले उसको रैट दिखाया, वाइट रैट, फरी रैट, फिर उसको जोरदार साउंड दिखाई गई. तो उससे क्या हुआ, और ऐसा नहीं हुआ कि केवल एक ही बार हुआ है, रैट के साथ हुआ, फिर उसने दूसरा ऑब्जेक्ट करा, दूसरे ऑब्जेक्ट को जब सामने लाए फिर एक साउंड बजा. तो इससे अब बच्चा का जो मन था उसमें एक एसोसिएशन क्रिएट होने लगा कि जब ये पर्टिकुलर क्रीचर मेरे सामने आ रहा है, समथिंग इज बैंगिंग, समथिंग आई एम हियरिंग, कुछ एक अजीब सा बैंगिंग साउंड मुझे सुनाई पड़ रहा है, जिससे वो ट्रिगर हो रहा है. ठीक है, जिससे उसके इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं. तो अभी क्या हुआ, धीरे धीरे वो चीज़ उसने एसोसिएट करनी शुरू कर दी कि जैसे ही वो रैट सामने आ रहा है वो कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जो मुझको ट्रिगर कर रही है. नाउ इवन इफ द रैट इज़ नॉट, इवन इफ दैट साउंड इज़ नॉट कमिंग, केवल वो रैट भी देख रहा था तो भी वो रिएक्ट कर रहा था आउट ऑफ फियर. तो वो एक कंडीशनिंग स्टैब्लिश हो गई जिससे हमको पता चला कि हाँ, ह्यूमन बींग्स पे भी ये जो स्टिमुलाई का जो कंडीशनिंग होती है वो होती है. और दिस इज़ वॉट ऑल अबाउट लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट. आफ्टर ऑब्जर्विंग, अब इसमें क्या है इसको हम पढ़ते हैं. आफ्टर ऑब्जर्विंग द चिल्ड्रन इन द फील्ड, वॉटसन हाइपोथाइज दैट fearful response of children to a loud noise is an innate unconditioned response. ही वॉन्टेड टू टेस्ट. तो जो एक्सपेरिमेंटर था उन्होंने ये देखा कि केवल अगर कोई ज़ोरदार आवाज़ भी आ रही है, कोई साउंड ऐसी बच्चों को सुनाई पड़ रही है, तो वो साउंड से जो उनके अंदर फियर या कोई रिएक्शन अगर आ रहा है वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, नेचुरल रिस्पॉन्स है आप बोल सकते हो. जैसे कि फूड से सलाइवा क्रिएट हो रहा था, वो एक नेचुरल रिस्पॉन्स है. सिमिलरली यहाँ पर कोई अगर अगर कोई नॉइज़ अगर आ रही है, लाउड नॉइज़, तो उससे अगर कोई फियरफुल रिस्पॉन्स क्रिएट हो रहा है in the child, that is a innate unconditioned response. Now he wanted to test the notion that following the principle of procedure now known as classical conditioning, he could use this unconditioned response to condition a child. अभी साउंड का जो बैंगिंग था या साउंड जो लाउड नॉइज था उसका जो एक अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था उसको यूज़ करके जो चिल्ड्रन है या जो चाइल्ड है जिसको हम एल्बर्ट बोल रहे हैं उसके कंडीशनड रिस्पॉन्स को एसोसिएट करा गया. ठीक है, I hope you are understanding. The aim of Watson and Rayan was to condition a phobia in an emotionally stable child. Now, aim क्या था इस particular experiment का कि एक emotionally stable child को के अंदर एक phobia का condition करना, just to see कि classical conditioning कैसे workout करती है. For this study, they chose a 9-month-old infant from a hospital. The child was referred to as Albert for the experiment. Watson followed the procedure which Ivan Pavlov has used in his experiment with the dogs. Before the experiment, Albert was given a battery of baseline emotional tests. The infant was exposed briefly for the first time to a white rat. पहले उसको सामने white rat रखा गया. Then rabbit, then dog, then monkey, mask with or without hair, cotton, wool, burning newspaper, and other stimuli. Now, because these stimuli were presented to the Albert, still Albert did not show any fear to any of these items during baseline test. ठीक है? Now for the experiment proper by which point Albert was 11. अब
एक्सपेरिमेंट तक। तो ये ऐसा नहीं है कि आज ऐसा करा फिर कर दिया, ये जो एक्सपेरिमेंट था थोड़े टाइम तक चला। तो बाय द टाइम जब वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता, दैट मीन्स वो कंडीशनिंग वाला एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जा रहा था, जो एल्बर्ट था वो 9 मंथ्स का हो गया था। नाउ ही वॉज पुट ऑन अ मैट्रेस ऑन अ टेबल इन द मिडल ऑफ द रूम। अ वाइड लेबोरेटरी रैट वॉज प्लेस नियर एल्बर्ट। तो अब क्या किया गया, एल्बर्ट के सामने एक रैट को लाया गया एंड ही वॉज अलाउड टू प्ले विद दैट rat. Watson and Ryan made a loud sound behind Albert's back by striking a suspended steel bar. तो meanwhile that child, that infant was playing with the rat, उसके पीछे जो वॉटसन और रेनर थे उन्होंने क्या करा, एक लाउड नॉइज बजाना शुरू कर दिया बाय बैंगिंग सम स्टील बार विद अ हैमर। ठीक है, ईच टाइम द बेबी टच द रैट, एल्बर्ट, अब जैसे ही बेबी रैट को टच कर रहा था वो साउंड बज रही थी, जैसे ही रैट को टच कर रहा था वो साउंड बज रही थी। एल्बर्ट रिस्पॉन्डेड टू द नॉइज बाय क्राइंग एंड शोइंग द फियर। अभी एल्बर्ट रोने लग गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जानने की ज़रूरत है कि एल्बर्ट वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग दैट वे टू द रैट, बट एल्बर्ट वॉज रिस्पॉन्डिंग दैट वे टू द साउंड विच ही वॉज हियरिंग, दैट मीन्स दैट बैंगिंग साउंड। तो उसका जो अनकंडीशन रिस्पॉन्स होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि बच्चों में लाउड नॉइज को देख के एक फियरफुल रिस्पॉन्ड आता है, बट दैट रिस्पॉन्ड इज नॉट कंडीशन, दैट इज कमिंग आउट ऑफ नेचर। ठीक है, वो नेचुरली आ रहा है। तो उस नेचुरल रिस्पॉन्ड को इन्होंने रैट या XYZ एनिमल्स के साथ एसोसिएट कर दिया। अभी क्या करा, रैट जैसे ही आया उन्होंने एल्बर्ट को खेलने दिया, दे लेट द एल्बर्ट लेट दैट चाइल्ड टू प्ले विद द रैट। तो मीनवाइल जैसे ही रैट को वो टच कर रहा था, एल्बर्ट क्या जो एक्सपेरिमेंटर्स थे उन्होंने क्या करा, साउंड बजानी शुरू कर दी। अभी साउंड से ऑब्वियसली जो उसका अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, अनकंडीशन जो फियर है वो आएगा और वो रिस्पॉन्ड करेगा, क्राइंग एंड शोइंग द फियर। आफ्टर सेवरल सच प्लेइंग ऑफ टू स्टिमुलाई, और हर बार मतलब ये चीज़ बहुत टाइम तक हुई, दो चीज़ों को पेयर कर दिया, दो स्टिमुलाइज को, एक तो रैट और एक साउंड। एल्बर्ट वॉज प्रेजेंटेड विथ ओनली द रैट। नाउ आफ्टर सम टाइम एल्बर्ट को वापस से केवल रैट के साथ छोड़ा, मतलब उसको सामने रैट रखा गया। नाउ अपॉन लुकिंग एट द रैट और सीइंग द रैट, एल्बर्ट बिकेम वेरी डिस्ट्रेस्ड। तो बिकॉज एल्बर्ट का अब जो माइंड है वो कंडीशनड हो चुका है, उसके माइंड में ये आ चुका है कि जैसे ही मुझे रैट दिख रहा है वैसे ही वो साउंड बज रहा है, तो उसने वो फियरफुल साउंड को एसोसिएट कर दिया विद द रैट। ठीक है, नाउ दैट साउंड विच इनिशियली वॉज अ अनकंडीशनड रिस्पॉन्स और अनकंडीशनड स्टिमुलाई हैज कन्वर्टेड, हैज शिफ्टेड टू अ कंडीशनड स्टिमुलाई, बिकॉज अब वो साउंड कंडीशन स्टिमुलाई में शिफ्ट हो चुकी है। अब वो बस केवल रैट भी देख रहा है तो भी वो रो रहा है। ठीक है, apparently the infant associated with the rat with the noise, अब वो केवल रैट देख के भी उसको नॉइज का ट्रिगरिंग हो रहा है और वो वैसे रिएक्ट कर रहा है। द रैट ओरिजिनली अ न्यूट्रल स्टिमुलस, तो जो रैट था पहले वो न्यूट्रल स्टिमुलस था, हैज़ नाउ बिकम अ कंडीशनड स्टिमुलस। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर कि आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा कि क्या था। एंड वॉज एलिसिटिंग एन इमोशनल और कंडीशनल रिस्पॉन्स सिमिलर टू द डिस्ट्रेस। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। जैसे हमने लास्ट वीडियो में क्लासिकल कंडीशनिंग का पढ़ा था कि पहले उनको केवल बेल सुनाया गया डॉग्स को, तो उस बेल से उनको कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था, सलाइवा क्रिएट नहीं हो रहा था। फूड दिखाया गया, फूड से सलाइवा क्रिएट हुआ। अभी यह फूड है, वो नेचुरल चीज़ है, खाना जिससे उनका हंगर मिटता है, तो वो बॉडी वैसे ही अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेगी। नाउ फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने दोबारा क्या करा, पहले बेल को रिंग करा, फूड सामने रखा, बेल को रिंग करा, फूड सामने रखा। अभी डॉग्स ने बेल और फूड को एसोसिएट कर दिया, जोड़ दिया। नाउ जो बेल का साउंड पहले वो एक तरह का नेचुरल, एक तरह से उनका अनकंडीशनड स्टिमुलस था, अब वो कंडीशन स्टिमुलस बन गया। तो अभी वो केवल रिंग बेल को भी सुन रहे हैं तो भी सलाइवा क्रिएट हो रहा है, बिकॉज उन्होंने वो दोनों चीज़ों को, फूड और बेल को जोड़ दिया है। सिमिलरली पहले यहाँ पर क्या हुआ, एक साउंड, हमको ये पता है कि बच्चे अगर लाउड नॉइज हो तो फियरफुल साउंड होता है, उससे वो रिएक्ट करते हैं, रोते हैं, लेकिन वो रिएक्शन नेचुरल रिएक्शन होता है। वो रिएक्शन इस वजह से नहीं होता क्योंकि उनको लग रहा है कि किसी वजह से वो साउंड आ रही है, वो एक नेचुरल रिएक्शन है। बट और उन्होंने फिर देखा एक्सपेरिमेंटर्स ने कि जो एल्बर्ट था उसके सामने उन्होंने कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे, जैसे कि रैट, रैबिट, फरी ऑब्जेक्ट्स, लेकिन उस ऑब्जेक्ट्स को देख के एल्बर्ट जो था बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा था, ही वॉज काम एंड कंपोज्ड।
नाउ उन्होंने दो चीज़ों को एसोसिएट कर दिया, दो स्टिमुलाइज को एसोसिएट कर दिया। वो कौन सी स्टिमुलाइज? एक हैमरिंग साउंड या लाउड साउंड को रैट के साथ। तो अब उन्होंने पाया कि अब केवल रैट भी दिखा रहे थे, तो एल्बर्ट को क्या हो रहा था, अब एल्बर्ट रोना चालू कर दे रहा था या वो रिएक्ट कर रहा था सिमिलरली जैसे वो साउंड को देख के कर रहा था। ठीक है, तो उन दोनों ने, एल्बर्ट ने साउंड को और रैट को क्या कर दिया, जोड़ दिया, एसोसिएट कर दिया। सो दिस इज हाउ क्लासिकल कंडीशनिंग वर्क्स। हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि क्लासिकल कंडीशनिंग को हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। In further experiment, little Albert seemed to generalize his response to the white rat. He became distressed at the sight of several other furry objects also. तो अभी क्या हुआ, रैट के साथ साथ बाकी के ऑब्जेक्ट्स को भी वो देखकर, फरी ऑब्जेक्ट्स मतलब जैसे रैट था वैसे ये सिमिलर कुछ ऑब्जेक्ट्स, फरी ऑब्जेक्ट्स जिनके बाल वगैरह होते हैं उनको फरी ऑब्जेक्ट्स बोला जाता है, फर जिनका होता है उनको देखे। इवन सेंटा क्लॉज मास्क को भी देखकर, जो वाइट सा फरी वाला देख रहा था उसको भी देख के वो अकॉर्डिंगली सिमिलरली रिएक्ट कर रहा था जैसे वो रैट को देख के कर रहा था। बिकॉज उन्होंने, अब एल्बर्ट ने क्या करा, वो सारे ऑब्जेक्ट्स को, सारे फरी ऑब्जेक्ट्स को उस साउंड से के साथ एसोसिएट कर दिया, जर्नलाइज कर दिया। आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं जल्दी आऊँगी, अनदर वंडरफुल एक्सपेरिमेंट के साथ फिर से आऊँगी। एंड यस, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड विथ मी, बाय बाय।